हेलो बच्चों। आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चक्षु प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है समसामयिक जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों चक्षु प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आने वाला है, आपकी तैयारी कैसी है ये हमें ज़रूर बताइए। और आज हम बात करने के लिए हाजिर हुए हैं कि परसेंटाइल क्या रहेगा और कब परीक्षा हो सकती है, कब नोटिफिकेशन आ सकता है, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए परीक्षा से रिलेटेड, बहुत सारी बातें करेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जाना जाता है। तो जो लेखपाल का नोटिफिकेशन है वो बच्चों बहुत जल्द आपके समक्ष आने वाला है, क्योंकि कल भी न्यूज़पेपर में ये इस बात को बताया गया था बच्चों, क्योंकि जो लेखपाल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आएगा। और देखो बच्चों, आपको सबको पता है इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम पे सरकार ऐसी लेट लतीफ़ी नहीं करती है। एक बड़ी भर्ती है, आपको पता है कि लगभग 8000 के लगभग पदों पर भर्ती होनी है लेखपाल की। उसमें आरक्षण का रूल लगा के जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे तरीके से भर्ती का प्रारूप आ जाएगा, आप अप्लाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं बच्चों परसेंटाइल से पहले कि जो भर्ती है उसमें जो आवेदन लिए जाएंगे वो सबके लिए जाएंगे। आल कैंडिडेट आवेदन करेंगे, ठीक है, आल कैंडिडेट आवेदन करेंगे। आवेदन करने के पश्चात बच्चों मेरिट बनाई जाएगी परसेंटाइल की, कि हम इतने परसेंटाइल वाले बच्चों को मेंस एग्ज़ाम कराएंगे, उन बच्चों के हम मेंस के एडमिट कार्ड जारी करेंगे। तो ये बात मैंने बच्चों बहुत पहले ही बताई थी जबकि पेट एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, बहुत से चैनल वालों को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, बहुत से बच्चों को पता नहीं था। प्रवीर कुमार जी का एक इंटरव्यू आया था, उसमें उन्होंने इस बात को बताया था, सारी बातें बताई थी। देखो वो बात अलग है कि आयोग के अध्यक्ष अपनी बात पर खरे उतरें कि ना उतरें, लेकिन हम लोगों का काम है कि कंपटीशन के फील्ड में उतरकर अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन आप सिलेक्शन ले ही लेंगे। और सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं मिलता है। जो आदमी खुद सेलेक्ट हो जाता है उससे आप बात करके देखिए कि उसने कितने पापड़ बेले हैं। आज के समय में इतनी बेरोजगारी है कि आप समझ नहीं सकते। तो मेरा मानना और मेरा सुझाव ये है कि लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन आपका 20 तारीख तक आ जाएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। सिलेबस बच्चों जारी कर दिया गया है, सिलेबस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा एक पाली में कराई जाएगी। तो बच्चों उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा है, एक पाली में भी बहुत से एग्ज़ाम आज से पहले होते रहे हैं और अब भी होते रहे हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि हमारा जो आंकड़ा है वो 1 से 15 सीट का है और वो लास्ट कट ऑफ जाते जाते बच्चों 20 कैंडिडेट तक हो जाता है। ठीक है, तो आप चिंता ना करें, अगर आपका इस बार स्कोर कम रहा है तो बहुत जल्द परसेंटाइल बढ़ाने के लिए आप पुनः पैट दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल की बात करेंगे कि आपका परसेंटाइल कैसा है, तो आप भाग ले सकते हैं। बहुत से बच्चों ने इस बात के नोटिस भी दिए हैं, आयोग को सूचना भी दी है। फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि आपके अगर 60 के आसपास अंक हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, बिल्कुल सेफ़ हैं। और आपके अगर किसी कैटेगरी में ओबीसी में अगर 55 मार्क्स हैं तो भी आप सेफ़ हैं, और आपके एससी में 50 से नीचे भी हैं तब भी आप सेफ़ हैं। ठीक है बच्चों, वैसे पता नहीं आयोग क्या करे। एक उम्मीद ये भी बन रही है कि सारे बच्चों से फॉर्म ले लिए जाएं, ठीक है, उनकी परीक्षा करा ली जाए। लेकिन बच्चों फालतू की संतुष्टि देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हम परीक्षा एक पाली में कराएंगे। एक पाली में उतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं आ पाएंगे, आपको पता है छोटे से छोटा एग्ज़ाम होता है तो 2-4 पाली हो जाती हैं, 2-3 दिन हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। आप निराश मत होइएगा, आपके अच्छे मार्क्स नहीं है पुनः परीक्षा दे देना, और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन ये भर्ती जल्दी हो जाएगी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने पीईटी में अच्छा स्कोर किया है, आपका परसेंटाइल अच्छा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए। क्योंकि जो है ना बच्चों,
जैसे एएनएम जीएनएम का आया है, हमारे चैनल पे बहुत से बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म भरा है, 20 दिन का लगभग टाइम दिया गया है। उसके बाद जल्द ही उस पर एग्ज़ाम डेट दी जाएगी। एग्ज़ाम डेट के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बच्चों देखो, अगर कम कैंडिडेट हुए तो ये रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। योगी जी इस बात को सोचेंगे कि हम इस भर्ती को इतना जल्दी कर दें कि मतलब नियुक्ति भले ही नहीं दें, लेकिन इनको अपने साथ खड़े कर कर लखनऊ पर किसी मंच पर इनको नियुक्ति पत्र बांट दें, एक छोटा सा सर्टिफिकेट इशू कर दें। जैसे कि बच्चों जेल वार्डर वाली में हुआ था, नियुक्ति काफ़ी महीने बाद हुई थी, रिजल्ट के अगले दिन ही सारे कैंडिडेट को कॉल किया गया था और भर्ती बोर्ड बुलाया गया था। आर के विश्वकर्मा जी, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े नेता, मंत्री, खुद मुख्यमंत्री जी थे और उन्होंने वहाँ पर एक एक सर्टिफिकेट दे दिया, फ़ोटो खिंचवा दिए। इससे क्या होता है बच्चों, एक राजनीतिक माहौल बनता है, ठीक है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ जगह करती है कि ये सरकार वैकेंसी दे रही है, रोज़गार दे रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखावा करना पड़ता है। सारी राजनीतिक पार्टियां इस टाइम हावी हैं। इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों आप अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। और इलेक्शन तो आते जाते रहते हैं, भर्तियां सारी सरकार कराती हैं, लेकिन आप तैयारी अच्छे से कर लीजिए। आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है 20 तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और लगभग 15 जनवरी तक इसका अप्लाई करा लिया जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक में इसकी परीक्षा आयोजित कर ली जाएगी, ठीक है बच्चों। आप टेंशन ना लें, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा है पीटी में, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।